बैंकिंग सेक्टर में एक नए प्रकार का वायरस जो है वो देखने को मिला है। इस वायरस का नाम क्या है? इस वायरस का नाम है सोवा। सोवा नाम का वायरस है। तो ये अभी भारत के अंदर जुलाई मंथ से जो है वो तरखाट मचा रहा है और सभी बैंकिंग सिस्टम में ये बहुत ही ज़्यादा फैल गया है। CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो भारत की ओर से बनाई गई है, उसने भी एक नोटिस इश्यू किया है कि सभी लोग जो है वो इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। ये जो है ये सोवा नाम का वायरस जो है वो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत लोगों के जो बैंक अकाउंट है उसके ऊपर भी अटैक करता है। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि पूरी की पूरी बैंक जो है, पूरे के पूरी बैंक का जो अकाउंट होता है, मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब के ऊपर भी यह जो है ये अटैक करता है। तो यह एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। साइबर अटैक का प्रमाण जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ रहा है। तो इसमें एक और चिंता जो है वो इस तरीके से आ गई। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये जो सोवा नाम का जो वायरस है ये किस तरीके से है और क्या है वो सब समझते हैं। सबसे पहले तो यह बैंकिंग प्रकार का वायरस है। तो यह क्या करता है, बैंक से जो है वो पैसे उठाने का कार्य करता है। कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसके बैंक अकाउंट से पैसे जो है वो उठा लेता है और मोबाइल बैंकिंग से जुड़ा हुआ है और एक वायरस है और इसे हम एक मालवेयर बोलते हैं। मालवेयर का मतलब क्या? इंग्लिश में अगर किसी भी वर्ड के आगे माल लिख के आ जाए तो समझ लो कि वह नेगेटिव सेंस दिखा रहा है, मतलब कि वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब कि कोई ख़राब चीज़ है, वो कुछ ख़राब। तो मालवेयर मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ख़राब करना चाहता है या फिर उसको मलिशियस यानी कि ख़राब प्रवृत्ति से, ख़राब इच्छा से आया है और आपकी जो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको ख़राब करना चाहता है या फिर आपको हार्म यानी कि हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसे हम मालवेयर बोलते हैं। तो ये इस एक प्रकार का बैंकिंग मालवेयर है। लेकिन मालवेयर के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उन सभी टाइप्स की अगर बात करें तो यह जो है यह एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर, तो रैंसमवेयर में क्या होता है कि यह एक तरीके से ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या फिर एक तरीके का ऐसा मालवेयर होता है जो सबसे पहले आपकी जो सिस्टम होती है उसके ऊपर अटैक करता है और सिस्टम का पूरा डेटा जो है वो लॉक कर देता है या फिर सिस्टम का सभी डेटा डिलीट कर देता है और फिर आपसे रैंसम यानी कि कुछ प्रकार की अमाउंट, कुछ प्रकार के पैसे की मांगनी करता है। और जब आप उसे वह पैसे देते हैं, वह आपको बोलता है कि आप इतने पैसे दो, इतने रैंसम की मांगनी करता है और अगर आप इतने पैसे देंगे तभी हम आपको आपका जो डेटा है वह रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके का रैंसम वेयर होता है। उसके साथ साथ यह जो सोवा है, मतलब कि यह एक बैंकिंग मालवेयर है, बैंकिंग के साथ जुड़ा हुआ। उसके साथ साथ यह क्या है, एक रैंसम वेयर। लेकिन इसके साथ साथ यह एक ट्रोजन भी है। ट्रोजन, तो ट्रोजन का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। इसे कई बार ट्रोजन हॉर्स भी बोला जाता है। ट्रोजन हॉर्स समझने से पहले आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। इसमें क्या था कि एक बार दो कंट्री थी, दो देश थे, उन दोनों के बीच में जो है वो युद्ध हो रहा था। तो अभी एक जो देश था, उन्होंने जो दूसरा देश था उसके बाहर जो है वो घेरा डाल के रखा था। लेकिन ये जो पहला देश जिसके ऊपर आक्रमण हुआ था वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो बाहर ही नहीं निकल रहे थे तो फिर वो उनके जो बाहर जिन्होंने घेरा लगाया था उनके सब्र का जो है वो इम्तिहान ले रहे थे। अभी उनका सब्र दिन प्रतिदिन कम हो रहा था कि भाई कब अटैक करेंगे, क्या करेंगे वो। तो फिर जो बाहर जिन्होंने घेरा लगाया था उन्होंने एक ट्रिक की और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक घोड़ा लिया, लकड़ी का घोड़ा लिया और जो दूसरा देश जिसके ऊपर अटैक किया था उनको वह लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा जो है वो भेजा और उनको बोला कि भाई हम तो शांति सुलह करने चाहते हैं, हम आपके साथ पीस ट्रीटी, शांति संधि जो है वो करना चाहते हैं और उसकी गिफ्ट स्वरूप आप इस जो लकड़ी का जो घोड़ा है उसको आप स्वीकार करें। तो जिनके ऊपर अटैक किया था, जिनके बाहर जो घेरा डाला था, वो राज्य तो खुश हो गए कि अच्छा हुआ हम जो है वो इतने बड़े युद्ध से बच गए, अभी कुछ सैनिकों का अभी कुछ आक्रमण करने नहीं है, मतलब कि वो खुश हो गए कि अच्छा है कि शांति हो गई। तो उन्होंने भी वो जो लकड़ी का घोड़ा था उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनको स्वीकार करने की तैयारी शुरू की। लेकिन जैसे ही वो लकड़ी का घोड़ा जो है वो अंदर आया और सब कुछ देखा तो लकड़ी का जो घोड़ा था अंदर से बहुत सारे सैनिक निकले और फिर उस राज्य पर अटैक कर दिया। मतलब कि अभी आप समझे कि जो बाहर जो जिन्होंने अटैक किया था उन्होंने एक ट्रिक की। क्या ट्रिक की कि एक जो लकड़ी का घोड़ा था उसके अंदर बहुत सारे सैनिक भर दिए और उन सैनिक को जो है वहाँ पर भेज दिया। तो ट्रोजन हॉर्स नाम का जो कंप्यूटर में या फिर साइबर अटैक होता है, जो मालवेयर होता है, वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। मतलब कि वो दिखता है कुछ और काम करता है कुछ और। मतलब कि बाहर से तो हमें बहुत ही सुंदर दिखता है लेकिन उसके अंदर जो है वो दुश्मन भरे हुए रहते हैं। मान लो कि कई बार ऐसा होता है, ये जो सोवा नाम का जो वायरस है वो इसी तरीके का ट्रोजन हॉर्स है। मतलब कि बाहर से तो वो मान लो कि दिखता है SBI, मान लो कि SBI नाम की जो एप्लीकेशन है उसके टाइप का दिखता है। जब आपके बाहर से SBI का लोगो यूज़ करता है और उसका जो इंटरफेस होता है वो भी SBI जैसे ही होता है, लेकिन जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, वहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो वह
SBI का ऑफिशियल ऐप नहीं होता है, सिर्फ बाहर से वह लकड़ी के घोड़े की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से तो उसका इरादे जो है वो बहुत ही अलग होते हैं। तो मतलब कि अगर सोवा की बात करें तो सोवा एक बैंकिंग के साथ जुड़ा हुआ वायरस है या फिर मालवेयर है। यह एक ट्रोजन हॉर्स प्रकार का वायरस है या फिर मालवेयर है, और यह एक रैंसमवेयर है जो कि क्या खंडनी मांगने का यानी कि पैसे मांगने का काम कर सकते हैं। ये रैंसमवेयर जो है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। रैंसमवेयर के ऊपर यूपीएससी 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है उन्होंने। कुछ साल पहले एक वानाक्राई नाम का जो है वो अटैक हुआ था। ये जो वानाक्राई था वो भी एक प्रकार का रैंसमवेयर ही था। यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई वानाक्राई जो है वो क्या है। तो मतलब कि इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने बात की थी कि अभी एक नए प्रकार का युद्ध जो है हो रहा है, जो मतलब कि जिसके रिगार्डिंग इसे हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बोलते हैं या फिर साइबर वॉरफेयर बोलते हैं। अभी किसी भी देश को अगर ज़मीन पे लाना है या फिर उसकी इकोनॉमी को ध्वस्त करना है तो फिर अभी इस साइबर अटैक से ही कर सकते हैं। ये जो सोवा नाम का वायरस है इसने क्या किया है, तो इसने बहुत सारे जो ग्राहक है उनके ऊपर ये अटैक कर दिया है। हैदराबाद की एक महेश कोऑपरेटिव बैंक है, उसके सर्वर को भी इसने हैक कर लिया था और 12 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए जो है वो इन्होंने ले लिए थे। अभी ये जो सोवा है वो कोई नया वायरस नहीं है। इससे दो साल पहले अमेरिका, रसिया और स्पेन जैसे जो देश है उसके ऊपर भी ये जो सोवा है उन्होंने अटैक कर दिया है। भारत में यह नया है। अभी ये सोवा की मॉडस ऑपरेंडी देखते हैं, यानी कि इसकी काम करने की प्रक्रिया देखते हैं कि भाई ये काम किस तरीके से करता है। तो सोवा किस तरीके से काम करता है। सोवा जो है वो कोई भी आपके मोबाइल के अंदर जितने भी एप्लीकेशन हैं, और ख़ास करके ऐसे एप्लीकेशन जो कि बैंकिंग के साथ जुड़े हुए या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो ई-कॉमर्स है जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उन सब के साथ जुड़े, या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ा हुआ जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन की क्लोन कर देता है, यानी कि उस एप्लीकेशन की कॉपी बना देता है और आपके फ़ोन के अंदर घुस जाता है। मतलब कि ट्रोजन बाहर से दिखने में वो लकड़ी के घोड़े जैसा दिखता है और अंदर से तो वो अपनी जो मलिशियस एक्टिविटी जो है वो करने का शुरू कर देते हैं। मतलब कि कोई भी जो बैंकिंग के साथ जुड़ी हुई, क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ी हुई जो एप्लीकेशन होती है उसको क्या करते हैं, उसकी क्लोन कर देते हैं, उसकी कॉपी कर देते हैं और आपके मोबाइल के अंदर आ जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो इन सब से बचने के लिए जो ऑफिशियल प्ले स्टोर है या फिर आईफोन का जो आई स्टोर है उन्हीं के ऊपर से जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं और जगह से डाउनलोड करते हैं तो क्या होगा, यह सब चीज़ जो है वो आपके मोबाइल के अंदर यह वायरस, यह मालवेयर जो है वो आपके अंदर आने की कोशिश करेगी। अभी यहाँ पर हम कुछ बात कर सकते हैं CERTIN सर्टिन क्या है। तो सर्टिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह एक इंस्टीट्यूशन, यह एक संस्था है जो भारत सरकार ने बनाई। इसका नाम क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, और IN का मतलब है इंडिया। सबसे पहले सर्ट जो है वो अमेरिका वालों ने बनाई थी और अमेरिका वालों ने इसके ऊपर अपना कॉपीराइट जो है वो डाल दिया और बोला कि भाई ये हमारा कॉपीराइट है, कोई इसका उपयोग नहीं कर सकेगा इस नाम का। इसीलिए सब लोग क्या करते हैं कि भाई सर्ट और उसके पीछे अपने देश का नाम लगाते थे, इसीलिए वो क्या सर्ट इन हो गया, मतलब कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया के लिए। अगर इसका जो नाम है वो समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि कंप्यूटर में इमरजेंसी जब हो तब रिस्पॉन्स यानी कि कार्यवाही करने के लिए एक टीम बनाएगी। यह भारत सरकार की सर्वोच्च बॉडी है। जब भारत सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर या फिर कोई भी भारत के अंदर कोई भी साइबर अटैक होता है या फिर साइबर रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उसका रिस्पॉन्स करने के लिए जो सर्वोच्च लेवल की बॉडी या फिर टीम है वह सर्ट इन है, यानी कि सर्ट जो है वो उसका कामकाज बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कहीं भी साइबर रिलेटेड कुछ बात लिख रहे हैं तो उस आंसर के अंदर या फिर उस ऐसे के अंदर आप जो कुछ भी लिख रहे हैं मेंस के अंदर, तब आपके आंसर के अंदर CERT सर्ट इन का नाम जो है वो आना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बिना आपका आंसर जो है वो अधूरा रहेगा। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जो साइबर पीस फाउंडेशन है उन्होंने भी अभी एक रिपोर्ट लॉन्च किया है। उस रिपोर्ट में तो उन्होंने क्या बताया कि अभी ये जो बैंकिंग के रिलेटेड साइबर अटैक होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो एनर्जी रिलेटेड साइबर अटैक है वो भी बढ़ गए हैं, जिसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, गैस ग्रिड के ऊपर सभी अटैक होते हैं। अभी कुछ समय पहले यानी कि 2020 में मुंबई के ऊपर भी इसी तरीके का जो है वो साइबर अटैक हुआ था, जिसके रिगार्डिंग मेट्रो ट्रेन, वहाँ की मेट्रो ट्रेन भी बंद हो गई थी। कई घंटों तक वहाँ की हॉस्पिटल, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सभी भी बंद हो गए थे। चीन की ही एक कंपनी थी रेडिको नाम की जो हैकर ग्रुप था, उन्होंने बोला था कि भाई ये साइबर अटैक जो है वो हमने किया है। बाद में यह सब कुछ हुआ था। अगर ये सोवा वायरस की बात करें तो सोवा वायरस, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सोवा वायरस जो है वो रसियन लोगों ने बनाया है। क्योंकि सोवा जो है वो एक रसियन वर्ड है जिसका मतलब होता है आउल जो रात को निकलता है, वो आउल नाम का जो वर्ड होता है वो। और कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि यह जो आउल जो है वो जिस तरीके से
अंधेरी रात में भी देख सकता है, उसी तरीके से जो सोवा वायरस है वो अंधकार में से आपके पैसे जो है वो उठा लेता है। और कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि भाई सोवा जो है वो रसिया ने बनाया है। क्यों? क्योंकि अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो फिर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ ने क्या किया है, रसिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं और उनको ग्लोबल इकोनॉमी से बाहर धकेलने की कोशिश की है। तो इनका बदला लेने के लिए रसिया ने बनाया, लेकिन अभी तक ये कुछ कंफर्म नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई ये सोवा क्या है, ये रैंसमवेयर क्या होता है, ये मालवेयर क्या होता है, ये ट्रोजन वायरस क्या होता है, और अगर CERT सर्ट-इन क्या है। इन सब के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स और मेंस कहीं पे भी आप इस डेटा का उपयोग कर सकते हैं।